बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर आज से आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। तो मुख्यमंत्री ने खेला हो बे दिवस की जगह आयुष्मान दिवस मनाने का ऐलान किया है और राज्य में आज से आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण भी शुरू हो जाए। केंद्र की योजना से बाहर लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस मौके पर आज से कार्ड वितरण की प्रक्रिया की शुरुआत। आज से खेला हो बे दिवस बंद। तो बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इसी के साथ आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। झारखंड में सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच मांगों पर सहमति न बन पाने के बाद जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच में 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम आवास घेराव से पहले रिफॉर्म मंच ने सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है, जबकि आज प्रदर्शनकारी छात्रों ने राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करने का ऐलान किया है। मांगे न माने जाने से आक्रोशित आंदोलनकारियों ने अब मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग की जा रही है और चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो सीएम आवास पर डेरा डालकर धरना देंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। छात्र आंदोलन के समर्थन में और बिहार में बढ़ रहे अपराध को मुद्दा बनाकर भूख हड़ताल करने का पप्पू यादव ने ऐलान किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आंदोलन के जरिए सरकार पर छात्रों और अपराध के मामले में जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जाएगा। ठेकेदार रामनरेश की हत्या के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है और अगर सरकार एक दिवसीय आंदोलन के बाद सख्त कदम नहीं उठाती है तो आगे आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद संपत्तियों को तेजी से डिजिटलाइज किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 7 अगस्त तक उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 2025 पर 7,99,000 से ज्यादा संपत्तियों की लिस्टिंग पूरी हुई। पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की डिटेल अपलोड करने की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। प्रॉपर्टी लिस्टिंग में सबसे आगे यूपी है, जहां 1.52 लाख संपत्तियां, जबकि दूसरे नंबर पर बंगाल है, जहां 1.31 लाख संपत्तियां पोर्टल पर लिस्ट की गई हैं। केरल 79,929, महाराष्ट्र 71,947, तेलंगाना 63,982 और कर्नाटक 58,846 शामिल हैं, जबकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने सबसे कम सिर्फ 2 वक्फ संपत्तियां लिस्ट की हैं और अभी भी लगातार पोर्टल पर लिस्टिंग की काम जारी है। यूपी के बहराइच की खबर है। तेंदुए के हमले से 24 घंटे में महिला और 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। गांव में घास काटने गई महिला का शव मिला, जबकि मोतीपुर में चाचा के साथ लौट रहे सूरज नाम के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। दोनों की मौत हो गई है। बहराइच में जानवरों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। जंगली जानवरों के आतंक से लगातार लोग दहशत में हैं। 2 लोगों की मौत हो गई अब तक 24 घंटे में तेंदुए के हमले के बाद। इससे पहले भेड़ियों का आतंक बहराइच में देखा गया था। आगे देखिए रफ्तार के साथ टॉप 5 राज्यों की खबरें। एमपी के रतलाम में दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक खड़े ट्रक में कार घुस गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। झारखंड की बोकारो में सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत के बाद परिजनों ने 8 घंटे तक हंगामा किया। मुआवजे की मांग को लेकर परिवार ने सड़क को जाम किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। हरियाणा के रोहतक में हाईवे पर ट्रक से कार टकरा गई। कार चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। पुलिस के पहुंचने के बाद जाम खुलवाया गया। यूपी के जालौन में बरसात ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। हालात इतने बदतर कि पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुसा, जिससे लोगों का सामान खराब हो गया। एमपी के दमोह में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबकर 56 साल की महिला की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत इलाके से खबर है। 30 मई 2026 को जो इमारत गिरने के मामला सामने आया था, इसमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। चार्जशीट में बीएनएस की कई धाराओं के तहत 3 आरोपियों को नामजद किया गया। साकेत बिल्डिंग हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। बीएनएस की कई गंभीर धाराओं को लगाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ गंभीर मामले दायर किए। 3 आरोपी इसमें नामजद बनाए गए हैं। साकेत कोर्ट में दाखिल हुई है चार्जशीट।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली सरकार शुरू करेगी 25 नई अटल कैंटीन। पिछले साल शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 75 अटल कैंटीन संचालित हो रही हैं। 25 नई कैंटीन शुरू होने के बाद दिल्ली में अटल कैंटीन की कुल संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी। अटल कैंटीन में दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है, जिससे 30 रुपये की थाली लोगों को सिर्फ 5 रुपये में मिलती है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी और अचार दिया जाता है। ऐसी कैंटीन के जरिए सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद और गरीब लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अभी हर कैंटीन में औसतन 30,000 से ज्यादा लोगों को 5 रुपये में खाना दिया जा रहा है।